हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संजय सोनी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट जो कि गुजरात से है, एक हाउसवाइफ है और मुस्लिम समुदाय से है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउसवाइफ को फॉरवर्ड करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या फॉरवर्ड बिजनेस हाउसवाइफ के लिए परफेक्ट बिजनेस है, इस बारे में हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुस्लिम लेडीज के साथ में, गर्ल्स के साथ में, कि क्या हम बिना फेस दिखाए इस बिजनेस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी लेडीज मुझे अप्रोच करती है, गर्ल्स अप्रोच करती है कि मैम बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या बिना फेस दिखाए भी इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। और आप लोग जैसे यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, तो क्या बिना फेस दिखाए हम वीडियोस बना सकते हैं, क्या फेसलेस वीडियोस बना सकते हैं, क्या इस बिजनेस में हम आगे जा सकते हैं। तो आज इस पॉइंट पर भी हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या इस बिजनेस को एक बार में 2 सीसी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर 5000 रुपीज से इसको इनिशियल जर्नी से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम हजरा जी टू माय यूट्यूब चैनल। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आपके बारे में शेयर करिए। आप कहाँ से हो, अभी क्या करते हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। जी मैम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और देखो, मैं गुजरात से हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ मैं, और मुस्लिम हूँ। आप देख ही रहे हो, मैं नकाब में भी हूँ। तो फॉरएवर ज्वाइन करने का मेरा मकसद है कि मैं सोच रही थी कुछ करना है मुझे, तो मैं ज्वाइन कर ली। बट एक जगह पे ज्वाइन की थी, वहाँ मुझे वर्क पसंद नहीं आया वहाँ। तो ऐसे में यूट्यूब में सर्च कर रही थी, यूट्यूब पे। तो जैसे ही यूट्यूब सर्च किया मैंने, आपकी वीडियो देखी, मेरे सामने आपकी वीडियो आ गई। आपकी वीडियो देखते ही मतलब मैंने फिर सोचा, मैं पूरी चैनल आपकी देख चुकी थी। इसके बाद से जैसे ही मतलब मैंने आपकी पहली वीडियो देखी स्नेहा के साथ, तभी से मैं सोच ली थी कि मैं ज्वाइन करूंगी तो आपसे ही ज्वाइन करूंगी। हाँ, और इसके बाद से मैं वो लिंक ढूंढ रही थी जो आपका लाइव सेशन होता है 10 बजे का। तो वो ढूंढ रही थी और वहां मुझे मिल गया। 2-3 दिन लग गए थे मुझे आप तक पहुंचने के लिए, बट मैं पहुंच ही गई आप तक और मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया। जी। तो ये तो आपने थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया कि आपने मुझे कैसे फाइंड आउट किया। थोड़ा सा ये शेयर करिए कि फॉरएवर के बारे में आपने कैसे सुना, है ना, क्योंकि आप तो एक हाउसवाइफ है ना, जो घर से बाहर भी नहीं निकलते, है ना। और ऊपर से मेन चीज है, आप मुस्लिम समुदाय से भी हैं। मुस्लिम समुदाय में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस मुझे लगता है कि आप लोगों में होते हैं। और फिर उसके अलावा फॉरएवर के बारे में सुना कैसे? लाइक यूट्यूब पे तो हम तब सर्च करते हैं जब हमें कुछ पता होता है। तो पहले आपको किसने बताया फॉरएवर? कहीं से तो सुना होगा आपने फॉरएवर के बारे में। जी जी, मैंने सुना, इंस्टाग्राम पे ही मेरे सामने आ गया था वो फॉरएवर के बारे में। तो एक्चुअली उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था फॉरएवर क्या है। फिर मैंने वहां ज्वाइन किया। इसके बाद से मैंने थोड़ा सर्च भी किया, देखा कि फॉरएवर एक्चुअली है क्या। तो मैं देखी वहां सर्च करके, मुझे लगा बहुत अच्छा है ये फॉरएवर बिजनेस, कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। और वहाँ जहाँ हमारी 10 बजे का सेशन होता है, जहाँ अभी मैं आपके साथ हूँ वहाँ, तो मुझे वहाँ आके पता चला एक्चुअली बिजनेस क्या है और किस तरह से करना चाहते हैं हम। तो वो सब है यहाँ इस टीम में। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मुझे एक चीज बताइए, जैसे कि हमें काफी लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि यूट्यूब पर जब ये लाइव होगा तो काफी लोग हमसे, हमारी बात सुन के इंस्पायर होंगे। कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, कुछ लोगों के साथ में अगर फ्रॉड हो रहा होगा या फिर उनके साथ में कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे होंगे, रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनको एक अच्छी एडवाइस मिल जाएगी, वो एक स्कैम से बच पाएंगे। तो थोड़ा सा आप ये शेयर करिए कि आप जिस टीम में थे तो वहां पर आप पहले क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे, क्योंकि आप वहां पे भी 2सीसी कर चुके थे, कंपनी तो सेम थी, राइट? कंपनी तो सेम थी, 2सीसी भी कर चुके थे, ट्रेनिंग्स भी मिल रही थी। तो वहां पर आपके साथ कोई स्कैम हुआ या फिर वहां पर जो तरीका था वो आपको अच्छा नहीं लगा? क्या चैलेंजेस आपने फेस किया? देन यू फाइंड आउट अस। जी मैम, वहाँ जहाँ मैं पहली बार जुड़ी थी ना, वहाँ पहली बात तो वहाँ मुझे बताया ही नहीं गया किस तरह से वर्क करना है। जैसे
मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी काम करने की। तो मैंने तो ज्वाइन कर लिया। पहले मैं 5,000 से वहाँ ज्वाइन हुई थी। इसके बाद से इन लोगों ने मुझे इस तरीके से मतलब बात की कि मैं 2cc भी कर ली वहाँ। 2cc करने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ तो लीड्स खरीद के काम करना रहता है। जैसे कि एक लीड्स का वो लोग 7 रुपया लेते थे हमारे पास से, रोज की 100 लीड्स पे काम करना रहता था। अब जब इतने पैसे ही नहीं थे तो हम कैसे आगे वर्क कर सकते थे। तो वहाँ का वर्क मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पैसा दे के लीड्स खरीदो, फिर कॉलिंग करो पूरा दिन। मैं किसी को घर में टाइम नहीं दे पा रही थी, पेरेंट्स को, किसी को भी, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी वहाँ। और एक तरफ से देखा जाए ना, थोड़े दिन में मुझे क्या बोलते हैं, माइग्रेन जैसा मतलब लगने लगा। इतना सर में दर्द रहने लगा, बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई। और इसी वजह से वो टीम को मैंने छोड़ा और फिर आप सामने आ गए। और इसके बाद से तो आपका वर्क देख के तो मैं उसी टाइम डिसाइड कर ली थी कि मैं करूंगी तो वहाँ करूंगी आपके साथ ही। और दूसरी बार भी मैंने 2cc ही किया। जैसे ही आने वाली थी 2cc, तो सोच लिया था आऊंगी तो 2cc से ही आऊंगी। हाँ, प्रॉब्लम आए मेरे सामने, बट मैंने उसको फेस किया। और ये भी नहीं है कि हम मुस्लिम हैं तो हम नहीं कर सकते, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मगर कर रही हूँ ना मैं, सबको साथ में लेके, फैमिली को लेके। और मेरे घर में बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिल रहे हैं मुझे, मेरे हस्बैंड के, मेरे सासू मॉम के। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां या हाउसवाइफ नहीं कर सकती, कर सकती है आसानी से। और ये हमारा जो TLF है, अगर उसको ज्वाइन कर लिया ना तो कोई भी इंसान यहाँ डेफिनेटली सेट हो जाएगा। इतना अच्छा वर्क है यहाँ का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। आपकी पुरानी टीम में जो भी आपने चैलेंजेस फेस करे वो भी आपने शेयर करे, अभी आप किस तरीके से आपने 2cc किया वो भी आपने शेयर किया कि एक बार में ही आपको करना था, क्योंकि आपने यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी देखी कि यहाँ पर जो मेन बिजनेस है वो 2cc के बाद ही स्टार्ट होता है। और आपने हमारे यूट्यूब के थ्रू सारी चीजें आपने एक्सप्लोर कर ली थी कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, कैसा हमारा वर्किंग स्टाइल है। और फॉरवर्ड के बारे में तो आप पहले से जानते थे कि मेन बिजनेस जो है 2cc से ही स्टार्ट होता है, तो आपने एक बार में वन शॉट में 2cc किया। तो मुझे एक चीज और बताइए, जैसे आपने बताया कि आपके इन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, और घर से बाहर निकले बिना अभी आप इस काम को कर रहे हैं। तो अभी देखिए, एक मिथ है कि बहुत सारी मुस्लिम लेडीज जो है जब मुझसे कनेक्ट करती है तो बोलती है कि मैम मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बना पाऊंगी, मैं लोगों को फेस नहीं दिखा सकती, या फिर मैं इस काम को कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? क्या ये हाउसवाइफ के लिए आपको एक परफेक्ट बिजनेस लगता है, या फिर आप आपने जब स्टार्ट किया तो आपने और भी बिजनेसेस ट्राई किए, कोई जॉब करने का सोचा? कैसे आप अपने वक्त को, है ना, बीइंग अ हाउसवाइफ, अपने वक्त को कैसे मैनेज करते हो? बिजनेस भी आप कर रहे हो, घर के भी काम करते हो, तो कैसे आप मैनेज करते हो? कहना इतना ही है मैम कि मैं मुस्लिम हाउसवाइफ की बात ओनली नहीं कर रही, मैं ऑलराउंडर सबकी बात कर रही हूँ। और मुस्लिम हाउसवाइफ को तो मैं मतलब बिल्कुल बोल रही हूँ कि आपको करना ही चाहिए, जो भी मुस्लिम हाउसवाइफ है। क्योंकि ये वर्क ही ऐसा है, बिजनेस ही ऐसा है कि हम कर सकते हैं। और हमें कहाँ अपना फेस तो दिखाना नहीं है, हम तो नकाब में ही सब कुछ करते हैं। मैं तो बिल्कुल आसानी से करती हूँ। और जब से ज्वाइन हुई हूँ, जब से मैं 10 बजे का सेशन ले रही हूँ, तो सच कहूँ ना तो मेरा सभी डिप्रेशन ही दूर हो गया। क्योंकि हमारा 10 बजे का जो सेशन है वहाँ हमें, मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई सर मैम या कुछ है। मुझे लगता है सब फ्रेंड है यहाँ, और मजाक मस्ती भी होती है और काम भी होता है हमारा। एक दूसरे के साथ हम बात भी कर सकते हैं। और दूसरी जगह पे क्या है, दूसरी जगह पे एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करने देते हमें। और यहाँ तो इतना फ्रीडम है, तो क्यों मुस्लिम समाज की हाउसवाइफ क्यों नहीं कर सकती? करना ही चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। और इतना बिल्कुल अच्छा वर्क है। और इसमें पहली बात तो ये कि अगर 2cc जिसने भी कर लिया, एक बार 2cc कर लिया, तो इसके बाद से बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। क्योंकि यहाँ से ही तो लेवल स्टार्ट होता है हमारा। जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा पैसा। मैं तो बोलती हूँ अगर चाहे ना, हम अगर चाहे तो 2-3 मंथ के अंदर हम 1 लाख तक की इनकम भी कर सकते हैं। वो हमारे वर्क पे डिपेंड करता है। और ओनली वीडियो बनाना है, वीडियो तो मामूली सा छोटा सा बच्चा भी बना लेता है, इसमें कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो करना ही चाहिए, मेरे कहने का तो यही मतलब है। तो हजरा जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि
मुस्लिम समुदाय की औरतें और जो भी कम्युनिटी की औरतें हैं उनको बिल्कुल ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जो कि आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ में घर को इवन बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए भी आराम से कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात आपने हमारी कम्युनिटी के बारे में शेयर किया कि आपको हमारी कम्युनिटी का एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जैसे आप पुरानी कम्युनिटी के अंदर भी थे, पुरानी टीम में भी थे और अभी यहाँ पर भी आप हो, तो अभी जैसे बार-बार आप 10 पीएम सेशन की बात कर रहे हो, तो मैं थोड़ा-सा आपसे एक डिफरेंस पूछना चाहती हूँ कि ऐसा आपको यहाँ पर क्या डिफरेंस लगा, जिसकी वजह से आप इतने सुपर एक्साइटेड है टीएलएफ को लेकर और इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे हो पा रहा है? क्या आपने मतलब होता है ना डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग किसी चीज़ को, तो आपको ऐसे क्या डिफरेंसेस जी लग जी। रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पहली बात तो ये है कि यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। यहाँ सब कुछ काम ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेशन से होता है। हमें कुछ भी नहीं करना रहता, ओनली वीडियो डाल दो, हमारा वीडियो ही काम करेगा। वीडियो में हम जो लिंक प्रोवाइड करते हैं वो लिंक ही हमारा काम करता रहता है, हमें कुछ और करना ही नहीं रहता। तो वो फिर हमें पसंद आएगा ही ना, क्योंकि वहां पहली जगह जहाँ थी ना, पूरा पूरा दिन में कॉलिंग करती थी, थक जाती थी, मेरा सर इतना दर्द करने लगता था। जबकि यहाँ आई हूँ मैं, मुझे लगता है मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं कोई वर्क नहीं कर रही, एंजॉय कर रही हूँ मैं यहाँ। तो जो भी लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं वो हजरा जी के चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है, फॉरवर्ड स्पेसिफिक भी बनाती हैं, थोड़ी जनरल वीडियोस भी बनाती है, थोड़ा कम्युनिटी वाइज भी वीडियोस बनाती है। तो आप लोग जरूर इनके चैनल को विजिट करिए। और अगर आप एक मुस्लिम समुदाय से हैं और आप चाहते हैं कि आप सेम कम्युनिटी के पर्सन को ज्वाइन करें ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से समझ पाए, और हजरा जी बहुत अच्छे से वीडियोस बनाती है, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो आप इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड के बारे में डिटेल में आपको समझाएंगी। और देखिए, यहाँ पर इन्होंने थोड़े टाइम पहले ही ज्वाइन किया और इवन अभी थोड़े ही टाइम में इतना अच्छा काम कर रही हैं, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्योंकि हमारे टीम के अंदर हम सभी लोग लीड जनरेशन हो गया, चाहे हम जो भी वर्क है, हम पूरा ऑटोमेशन सिस्टम का यूज़ करके करते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने करंट प्रोफेशन के साथ में इसको कर सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय है, अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब के साथ साथ में भी इसको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर हमारा जो बैकएंड सिस्टम है उसका यूज़ करते हुए इसको काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हजरा जी जो वीडियोज़ डाल रही है, तो हर वीडियो के अंदर यहाँ पर जिस तरीके से भी हम काम करते हैं, हमारी जो फ्री मास्टर क्लास है, ये यहाँ पर आप अगर इनका वीडियो देखेंगे तो फ्री मास्टर क्लास भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो dnaclub.in/tlf198। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, तो आप भी जो है इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो और इनके साथ में वर्क कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हजरा जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने पहले भी बताया बीच में कि आपने डायरेक्ट 2cc से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मेन बिजनेस जो है 2cc के बाद ही स्टार्ट होता है। पर बहुत सारी जो गर्ल्स होती है, बहुत सारी हाउस वाइफ होती है, उनका मेन कंसर्न होता है कि हमारे पास में पैसा नहीं है, हम कैसे 2cc का पैसा अरेंज करें, हम तो 5K से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन हाउस वाइफ को, उन गर्ल्स को, कि बिजनेस उनको 2cc से स्टार्ट करना चाहिए? आप क्या मतलब बेनिफिट देखते हो 2cc के बाद, थोड़ा सा शेयर करें। मेन बिजनेस ही 2cc से शुरू होता है, कोई 500 से करता भी है तो मैं तो बोलती हूँ वो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेन बेनिफिट तो हमें 2cc के बाद ही मिलता है ना। तो फिर क्यों पहले भी करना या बाद में भी, एक बार तो 2cc करना है ही है हमें। जब भी मतलब हम बिजनेस में आ गए हैं तो कभी ना कभी तो करना है, तो कभी ना कभी क्यों करे, पहले ही क्यों ना करे हम पहले ही 2cc। देखो 30,000 कोई बहुत ज्यादा बड़ी रकम तो है नहीं, वो कहीं से भी हम कर सकते हैं इतना तो। क्योंकि हमें देखो ना, कोई भी हाउस वाइफ अगर ज्वाइन करती है तो उसकी एज तो इतनी होगी जितनी मेरी है या मुझसे थोड़ी छोटी होगी, बट हमें हमारी लाइफ में इतने तो रिलेशन बनाए होंगे ना कि 30,000 हम कोई हमें दे सके। ऐसा तो है नहीं, फिर वो लाइफ किस काम की जो 30,000 ना बना सके, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ भी करके अगर आपके पास नहीं है, तो मैंने 2-3 लोगों को समझाया भी है इस बारे में कि देखो अगर आपको 30,000 की अमाउंट बनानी है तो पहले नंबर पे आप अपने फ्रेंड्स को पकड़ो, फ्रेंड्स को बोलो कि मुझे 5-5 हजार की जरूरत है। फिर दूसरे नंबर पे आपके रिलेटिव जो भी है इसको पकड़ो, फिर मॉम को पकड़ो, सबको पूछो कि मुझे इतना पैसा तुमको इस जगह पे रिलेशन भी पता चल जाएगा कि कौन मेरे साथ कितना अच्छा मतलब रिलेशन रख रहा है, उसी टाइम पे सब कुछ पता चल जाएगा। और
30,000 तो बन ही जाता है। मैंने खुद ने बनाया, मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी तो अरेंजमेंट किया और फिर 2cc किया। तो कहने का मतलब है 2cc पहले ही कर लेनी चाहिए, 5,000 से मत करो, मैं तो यही बोलूंगी। तो जब भी आप देखते हैं कि लाइक 5,000 रुपीज से बिजनेस को स्टार्ट करें या 2cc से इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तो हजरत जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया कि जब करना ही है, आज भी करना है और कल भी इस बिजनेस को करना ही है, और 2cc कंप्लीट करके ही आगे बढ़ना है। जो तो आपको पता ही है कि बिना 2cc के इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका कमीशन मार्जिन भी नहीं बढ़ता है। तो जब बाद में करना ही है तो पहली बार में कर लीजिए, आपका पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज लग जाएंगे। तो अगर बिजनेस करने चले हो तो बिजनेस माइंडसेट रखिए थोड़ा सा, कि एक बार में करोगे तो आपको 10,000 रुपये का पूरा फायदा है सबसे पहले तो। और दूसरा, जब आपका कैपिटल ज्यादा लगता है ना, तो आपका मन भी ज्यादा लगता है। मेरे सर बोलते हैं, हमारे जो मेंटर है वो बोलते हैं कि जहां आपका धन लगता है ना, वहीं मन लगता है। जब आप 5,000 से बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, तो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ठीक है चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो भी कोई बात। तो वहीं अगर आप इस बिजनेस को 2cc से करते हो, योजना जी एक बार में 2cc करते हैं, तो मन भी करता है ना कि वीडियोस बनाऊं, प्रोडक्ट को रिटेल करूं और इस बिजनेस को और अच्छे से लेकर चलूं, राइट। जी। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप फॉरवर्ड करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि 2cc से स्टार्ट करिए। और अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं और अगर आप चाहते हैं कि हजरा जी के साथ में ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, मुस्लिम लेडीज के साथ में दिक्कत रहती है कि मैम मैं इस बिजनेस को करना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, और आप लोग तो सभी लोग अपनी टीम के अंदर वीडियोस बनाते हैं, तो मैं कैसे बना पाऊंगी। तो आप एक बार हजरा जी के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।